दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद लोग अभी तक सदमे से नहीं उभरे हैं और इसी बीच एक और बिग बॉस के कंटेस्टेंट को लेकर बुरी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद न सिर्फ टीवी बल्कि बॉलीवुड और पंजाबी जगत में भी भूचाल आ गया है। जी हाँ, ये खबर है पंजाबी सिंगर और सॉन्ग राइटर अफसाना खान को लेकर। सिर्फ 28 साल की अफसाना खान को अटैक आया है और ये अटैक होटल के रूम में आया जहां पर अफसाना खान बिग बॉस 15 को लेकर क्वारंटाइन थी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस के बाद अचानक अफसाना खान की हालत बेहद खराब हो गई। अब अफसाना खान की खबर को सुनकर हर कोई स्तब्ध है। तो क्या हुआ अचानक अफसाना खान को? क्यों इतना स्ट्रेस में थी अफसाना? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो बिग बॉस 15 को लेकर इस वक्त तरह तरह के बज़ क्रिएट हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को जंगल थीम पर बिग बॉस का 15वां सीजन शुरू होने वाला है और अब तक कई फाइनल नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक नाम था अफसाना खान। अफसाना खान पंजाब की बहुत फेमस सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं। अफसाना खान को पॉपुलैरिटी पता नहीं कौन सा नशा करता है सॉन्ग से मिली थी। अब अफसाना खान भी बिल्कुल शहनाज गिल वाले अंदाज में बिग बॉस में एंट्री लेने वाली थी। वही पंजाबी स्वैग, मुंहफट और मनमौजी टाइप। अफसाना खान ने बिग बॉस के लिए प्रोमो भी शूट कर लिया था। साथ ही वो मुंबई के एक होटल में पिछले कई दिनों से क्वारंटाइन भी थी। दरअसल बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक होटल में क्वारंटाइन किया गया है और उसी होटल में अफसाना भी क्वारंटाइन थी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। अफसाना का फोटो शूट भी हो चुका था और प्रोमो शूट भी हो चुका था। अफसाना का प्रोमो तो कलर्स ऑफिशियली रिलीज भी कर चुका था, यानी अफसाना का नाम बिल्कुल कंफर्म था बिग बॉस 15 के लिए। मगर इसी बीच होटल में 27 सितंबर की आधी रात के दरमियान अचानक अफसाना खान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दरअसल अफसाना की हालत तो शाम से ही खराब थी। वो कुछ अनईजी फील कर रही थी। उन्होंने डिनर भी नहीं किया था, सिर्फ जूस पिया था। होटल सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि होटल के स्टाफ के लोग अफसाना से 2 बार डिनर के लिए पूछने गए थे, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, वो बहुत थकी हुई हैं, बस 1 ग्लास लेमन जूस दे दो। सामने आया है कि इसके बाद अफसाना कमरे से बाहर नहीं निकली। मगर इसी बीच रात को अफसाना की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिस पर खुद अफसाना ने ही होटल स्टाफ और बिग बॉस मेकर्स को कॉल करके बताया कि उनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद होटल मैनेजमेंट की तरफ से तुरंत अफसाना को मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई गई। होटल में डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और उसके बाद बताया कि अफसाना को पैनिक अटैक आया है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। हालांकि डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शन दिए, जिसके बाद अफसाना को आराम भी मिला और इसके बाद वो सो गई। अगली सुबह यानी 28 सितंबर की सुबह अफसाना की तबीयत फिर से खराब हो गई। अफसाना के लिए फिर से डॉक्टर्स बुलाए गए और उनका ट्रीटमेंट किया गया। अब दोबारा अपनी इतनी ज्यादा हालत खराब होने के बाद अफसाना ने फैसला लिया कि वो अब बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनेगी। अफसाना ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और मुंबई से सीधे अपने घर पंजाब के लिए निकल गई। अफसाना ने बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले ही शो को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर बिग बॉस के घर के बाहर ही इतना स्ट्रेस है तो घर के अंदर जाकर उनका कैसा हाल होगा। अफसाना ने बिना समय गवाए इस समझदारी के साथ बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और शो छोड़कर सीधे अपने घर निकल गईं। आपको बता दें कि अफसाना खान पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी सिंगर हैं। तितलिया वर्गा गाने के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए थे और बिग बॉस 15 में अफसाना खान की एंट्री के नाम से ही उनके फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई थी। प्रोमो वीडियो में अफसाना खान की झलक देखने के बाद उनकी एंट्री शो में कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन अब खबरों की माने तो अफसाना खान शो में एंट्री नहीं करेंगी। वो एंट्री करने से पहले ही शो को छोड़ चुकी हैं और उसकी वजह है पैनिक अटैक। अब इस खबर को देखने के बाद अफसाना और बिग बॉस के फैंस को डबल झटका लग सकता है। एक तो अफसाना बिग बॉस में नहीं जाएंगी, दूसरा पैनिक अटैक की वजह से उनकी सेहत भी खराब हो गई है। तो अफसाना खान की सेहत को लेकर और बिग बॉस में ना जाने के फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बहुत बड़े सितारे थे और टीवी इंडस्ट्री में उनके कई अच्छे दोस्त भी थे। अचानक सिद्धार्थ के जाने के बाद अब तक कई लोग सदमे में हैं
उन्हीं में से एक है एक्ट्रेस निया शर्मा। सिद्धार्थ की मौत के 20 दिन बाद भी निया शर्मा को यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निया इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। निया ने अपने हालिया इंटरव्यू में सिद्धार्थ को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं दोस्तों। निया ने सिड के हार्ट चेकअप रिपोर्ट वाली बात कहकर तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ की मौत के बाद सदमे में आई निया ने कहा, मैं एक बार यकीन कर सकती हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, मगर मैं मान ही नहीं सकती कि सिद्धार्थ जैसे व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब निया ने सिद्धार्थ के हार्ट चेकअप रिपोर्ट को लेकर जो कहा वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो निया शर्मा टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनका फैशन सेंस और बेबाक तरीका सब खबरों में बने रहते हैं। वहीं एक्ट्रेस इस बीच मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने एक्ट्रेस को बहुत प्रभावित किया है, जिसके बाद से उनका जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि सिद्धार्थ की मौत के बाद अब उनके लिए हेल्थ और परिवार का साथ होना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि अगले ही पल का कोई भरोसा नहीं है। निया ने कहा कि जब सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हो सकता है तो मुझे या किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते थे। निया ने आगे कहा, मैं, रवि दुबे, कुशाल टंडन और सिद्धार्थ अक्सर मिलते रहते थे। लास्ट टाइम हम कुशाल के रेस्टोरेंट में मिले थे और जहां हमने ढेर सारी बातें की थी। वहां बातों बातों में सिद्धार्थ ने मुझे अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी जो कि उसकी रेगुलर फुल बॉडी चेकअप की थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, वो हर जगह बिल्कुल फाइन था। इवन उसकी ईसीजी रिपोर्ट भी मैंने देखी थी और उसके हार्ट की सारी वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सिद्धार्थ को इतना बड़ा अटैक आ जाए कि वो सीधे मौत के मुंह में चला जाए। निया ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती, मगर फिर भी मैं सिद्धार्थ की हार्ट अटैक की वजह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं इस वजह को पूरी तरह डिनाई करती हूँ। निया ने आगे कहा, अब मैं कुछ भी कहूँ या कोई कुछ भी बोले, सच तो ये है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आ सकता। मगर सिद्धार्थ की मौत के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि मेरे पास जो है उसकी सराहना मुझे करनी चाहिए, जो नहीं है उसको लेकर मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए।